राम राम। कहते इस संसार में हम जब अपनी वाणी पर नियंत्रण करते हैं, हमारी वाणी ही ऐसी है जो दूसरे को हमारी पहचान बता देती है। आप किसी से मीठा और मधुर बोलेंगे तो उससे आपके संस्कारों का पता चल जाएगा कि आपके परिवार के क्या संस्कार हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका कुल कैसा है। हर व्यक्ति आपको वाणी से ही पहचानता है। किसी नगर का एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके जितने अंगरक्षक थे, मंत्री साथ थे, सब मार्ग भटक गए, सब अलग अलग हो गए। सुबह से शाम हो गई, राजा को उस जंगल से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। राजा ने देखा शाम होने वाली है, अगर अब मैं जंगल में से नहीं निकल पाया तो कहां जाऊंगा। उसने दूर देखा, एक कुटिया थी। उस कुटिया में जाकर देखा तो एक साधु विराजमान थे। राजा ने कहा, इन साधु महाराज जी से मार्ग पूछता हूं, इनको बाहर निकलने का मार्ग ज्ञात होगा। जब राजा ने निकट जाकर देखा तो वो साधु आंखों से सूरदास थे। राजा जी ने कहा, साधु महाराज सादर प्रणाम, आप धन्य हैं, मैं मार्ग भटक गया हूं, क्या मुझे जाने का मार्ग बताएंगे। उस साधु महाराज ने बोला, हाँ, यहां से आगे बाएं मुड़ जाइए तो आप सीधा जंगल से बाहर हो जाएंगे। आपसे पहले भी आपके अंगरक्षक और आपके महामंत्री इस मार्ग पर मार्ग पूछने आ चुके हैं, मैंने उनको उसी दिशा में भेजा है। वो कहते हैं, मैं समझ गया। अब राजा के दिमाग में ये बात चल रही थी कि आंखों से सूरदास हैं, इन्हें क्या पता कि पहले मेरा अंगरक्षक आए फिर मंत्री आए। राजा उसी मार्ग पर जा रहा था, सबसे पहले मंत्री मिल गए, उसके बाद अंगरक्षक मिल गए। सबने कहा अब चलें, अपने राज्य में चलें। राजा ने कहा, राज्य में पहले बाद में जाएंगे, पहले मेरे साथ चलो, मुझे उस साधु के पास जाना है। अब राजा सबको साथ लेकर उस साधु की कुटिया में पहुंचे। साधु से कहा, क्षमा करना साधु जी, आप सूरदास हैं, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि पहले मेरा अंगरक्षक गया, फिर मंत्री गया, फिर मैं आया। तो साधु महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, सबसे पहले आपके अंगरक्षक आए, उन्होंने कहा, ए अंधे, इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता। तो मैंने उनको वही बताया कि यहां से बाएं चले जाओ। फिर आपका मंत्री आया, ए बाबा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता। फिर आप आए, आपने कहा, सूरदास जी सादर प्रणाम, यहां से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। मैंने वाणी से ही तीनों को पहचान लिया। पहले ने कहा, हे अंधे, मैंने कहा, ये अंगरक्षक या सैनिक के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, हे बाबा, बाहर निकलने का, मैंने कहा, ये मंत्री है। जब आप आए, आपने कहा सादर प्रणाम और सूरदास बोला, मैं समझ गया, ऐसे संस्कार तो किसी राजा के हो सकते हैं। ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण करके सबसे मीठा और मधुर बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके मधुर और मीठा बोलने से ही आपके व्यक्तित्व की, आपके संस्कार की पहचान होगी। इसलिए आप भी अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि सबसे मीठा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। राम राम, जय श्री राम।